तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1171 के ऊपर फाइनली स्पॉयलर्स आ चुका है। मच एंटिसिपेटेड ये चैप्टर है। तुझको पता है कि हम लोग कितने दिनों बाद वापस आए हैं ये चैप्टर को लेके, तो इसका ब्रीफ स्पॉयलर्स आ चुका है। मैं हर एक पॉइंट्स के ऊपर इंडिविजुअली रीड आउट करके उसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ मैं कैसे महसूस करते हैं सब सारी चीजों को लेके। तो चल बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। वन पीस मांगा चैप्टर 1171 का टाइटल रहने वाला है रैग्नार, और इसके कवर पेज पे हमको हमारा भाई रोरोनोआ ज़ोरो, मेरा फेवरेट कैरेक्टर पूरे वन पीस सीरीज में, मेरा हमेशा से फेवरेट कैरेक्टर रहेगा। हमको कवर पेज पे ज़ोरो के ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई दिखाई देने वाली है, ठीक है। ये बहुत ही कूल कवर पेज होने वाला है। मैं एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए क्योंकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर ज़ोरो इस पे रहने वाला है। ये स्पॉइलर के पहले के 2 पॉइंट में लिखा है अपेरेंटली इमू सफर्स बैकलैश आफ्टर लूजिंग हेरल्ड, सो इमू रिफ्यूजेस टू सेंड अनदर गॉड्स नाइट टू एल्बेफ। इमू सेज एल्बेफ विल नेवर अफिलिएट विद वर्ल्ड गवर्नमेंट बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द डी। ये हमको थोड़ा बहुत हिंट दिया गया था एल्बेफ में, जब हम लोग फ्लैशबैक के ऊपर फोकस कर रहे थे तब हमको याद रखना चाहिए जब जारुल और हमारा भाई किंग हेरल्ड बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ, गालियरा के बारे में डिस्कस किया जा रहा था और कई सारी चीजें बात कर रहे थे। किंग हेरल्ड बेसिकली बहुत डेस्परेट तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ एल्बेफ को अफिलिएट करवाना चाहता था। जारुल उसको बोलता है कि यहाँ पर तेरा एफर्ट्स मतलब कम नहीं है, तो एफर्ट डाल रहा है वो मतलब तेरा सही एफर्ट डाल रहा है तू, पर यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है एनिमोसिटी का, कुछ एनिमी के लिए, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट एनिमीज मानते हैं जायंट्स को, और यहाँ पर लिखा गया है कि जायंट्स बेसिकली कनेक्टेड है, एल्बेफ बेसिकली कनेक्टेड है किसी न किसी तरीके से डी क्लैन के साथ या डी के साथ। अब उसका बहुत सारी चीजें मायने हो सकता है। हमको पता है कि एल्बेफ में सन गॉड निका का भी बहुत एक बड़ा लोर है, तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रीवियस कह रहा था वहां पर एंशिएंट किंगडम बहुत ज्यादा हैविली काइंड ऑफ कनेक्टेड रहा हो एल्बेफ के साथ और बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप एंजॉय करता हो एंशिएंट किंगडम एल्बेफ के साथ। हमको पता है कि इमू यहाँ पर इनडायरेक्टली उनको की बॉडी के ऊपर पोजीशन लेके आया है क्योंकि वो एल्बेफ का स्ट्रेंथ चाहता है, वो मिलिटराइज करना चाहता है पूरे एल्बेफ को बेसिकली। तो यहाँ पर इमू ने ये जब किंग हेरल्ड का पूरा डिबेकल होता है उसके बाद इमू कोई भी गॉड ऑफ नाइट्स को भेजता नहीं है एल्बेफ में, और इमू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हमको दिखाई दे रहा था किंग हेरल्ड के साथ। पहले भी हमको पता था कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, पर अब हमको पूरे फ्लैशबैक के जरिए से जिस तरीके से वो पूरा सेक्शन अरुस्ट कैसल का जो पूरा सेक्शन प्ले आउट हुआ था उसके जरिए से हमको पता चला है कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था वहां पर। तो ऑब्वियसली इमू यहाँ पर अब वर्ल्ड गवर्नमेंट को अफिलिएट नहीं करवाना चाहता है एल्बेफ के साथ, बेसिकली वो डायरेक्टली एल्बेफ को कैप्चर करना चाहता है, हड़पना चाहता है, वो उसको अपने डोमिनियन में डालना चाहता है एक तरीके से, ठीक है। ये स्पॉइलर के नेक्स्ट के पॉइंट में लिखा है बैक टू द प्रेजेंट हजरुद्दीन अपोलोजाइजेस टू लोकी एंड फ्रेज हिम सडनली अ स्केलेटन मॉन्स्टर फॉल्स इन द अंडरवर्ल्ड। अब मेरे भाई तुझको पता है हम लोग अभी प्रेजेंट स्टेट में आ गए फाइनली। ये जो पूरा इन्फिनिट सुकियोमी था फ्लैशबैक का वो खत्म हो चुका है। हमको पता है हम लोगों ने किस तरीके से एंटर किया था। हम लोग सोच रहे थे हजरुद्दीन का फ्लैशबैक है, लोकी का फ्लैशबैक है, किसका फ्लैशबैक है किसको समझ में नहीं आ रहा था। पर हमको पता है, मतलब अगर मुझे सही से याद है तो हम लोग फ्लैशबैक में एंटर किए थे जहाँ पर लोकी बोल रहा था हजरुद्दीन को क्या तेरे को सच में लगता है कि मैंने मेरे डैड को मारा है, वो सब सारी चीजें बात करते हुए हम लोग मतलब लीड इन कर रहे थे उस पर फ्लैशबैक में। तो ओडा ने बहुत ही स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन किया है जहाँ पर यहाँ पर हमको हजरुद्दीन और लोकी की जो कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है जहाँ पर हजरुद्दीन अपोलोजाइज कर रहा है लोकी को और वो उसके हैंडकफ्स को बेसिकली छुड़ा देता है। हमको पता है कि लूफी पहले ही बोल रहा था लोकी के हैंडकफ्स को छुड़ाने के लिए, पर हजरुद्दीन बोल रहा था कि तुझको पता नहीं है किस तरीके से इंसान है, वो सब सारी चीजें, कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। लोकी का हमको पता है किस तरीके से रेपुटेशन बिल्डअप हुआ था फ्लैशबैक में। हम लोगों ने वो एस्पेक्ट और भी बहुत ही उभर के देखा है यार कि किस तरीके से लोकी का रेपुटेशन बहुत ज्यादा ही खराब हो गया था एल्बेफ में। तो यहाँ पर जब हजरुद्दीन अपोलोजाइज करता है लोकी के साथ और उसके हैंडकफ्स को खोलता है, ये बहुत ज्यादा कूल बात है यार, क्योंकि किंग हेरल्ड ने दोनों लोगों को बोला था, हजरुद्दीन और लोकी को, दोनों लोगों को बोला था कि तुम लोग झगड़ना मत कभी, तुम लोग साथ में मिल के एल्बेफ के भलाई के लिए काम करना। तो उसका जो नींव है ये जो मतलब कि हजरुद्दीन और लोकी दोनों लोग मिल के काम करेंगे एल्बेफ के भलाई के लिए, वो उसका शुरुआत हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। मुझको पता नहीं है कि अंत में कौन बैठेगा थ्रोन पे, क्या हजरुद्दीन बैठेगा, क्या हमारा भाई लोकी बैठेगा। मैं मतलब चाहता हूँ कि प्रिंस लोकी, किंग लोकी बने। हमको पता है कि किंग हेरल्ड चाहता था कि लोकी बेसिकली बैठे उस पूरे वेकेंट थ्रोन पे, वो सब सारी चीजें। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हमारा भाई लोकी ऑक्युपाई करे उस पूरे थ्रोन को और लोकी बने किंग ऑफ एल्बेफ। वो मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगेगा यार, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। पर ये सब सारी चीजों के दौरान एक स्केलेटन गिरता है यार, अंडरवर्ल्ड में एक स्केलेटन गिरता है ऊपर से और काइंड ऑफ ये सब सारी चीजें में डिस्ट्रप्शन लेके आता है। ये स्पॉइलर के लास्ट के 2 पॉइंट में लिखा है लोकी क्लेम्स ही कैन फ्लाई सो ही टेल्स द अदर्स टू गो ऑन while he handles the monster. Luffy stays to watch him fight. Loki finishes him with Nifim attack using Ragnar that freezes the monster. Luffy is amazed with Loki's power. मेरे भाई अब मुझे समझ में आ रहा है, जब मैंने प्रीवियस चैप्टर में देखा था जहाँ पर लोकी ने कंप्लीटली शैटर कर दिया था हमारे भाई किंग हेरल्ड को अपना
रैगनार वो पूरा हथौड़ा लेके उसने जब मारा था किंग हैरल्ड को, तो किंग हैरल्ड हमको बिखरते हुए दिखाई दे रहा था। और वहां पर थोड़ा ऐसा मतलब दिखाया गया था मेरे को वो मतलब जो पूरा सीक्वेंस था जब लोकी ने हिट किया अपने रैगनार को लेके किंग हैरल्ड को, तो जो जो इफेक्ट था उस पूरे अटैक में मेरे को ऐसा लगा था कि वो लाइटनिंग वहां पर एमिट कर रहा है यार, पर वो लाइटनिंग नहीं एमिट कर रहा था मेरे भाई यहाँ पर। वो ठीक है, वो बेसिकली काइंड ऑफ आइस या स्नो या फ्रीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट हमको डिपिक्ट कर रहा था, आइस का एस्पेक्ट डिपिक्ट कर रहा था। ये मैंने मतलब नोटिस नहीं किया यार, ये बहुत ज्यादा कूल है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोकी अटैक करता है ये पूरे स्केलेटन के ऊपर रैगनार को लेकर, और वो उस पूरे मॉन्स्टर को फ्रीज करके कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो लोकी का जो रैगनार है, जो जिसने डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है, बेसिकली उसका पावर है आइस टाइप काइंड ऑफ पावर है उसका, जो काफी इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। लाइक दैट इज क्रेजी मैन। प्लस यहाँ पर जो और एक बात है वो ये है कि इन सब सारी चीजों में हम लोग लोकी को बोलते हुए देखते हैं एक टाइम पे कि लोकी बेसिकली फ्लाई कर सकता है। हमको पता है यार कि वो उसने कंज्यूम किया है एल्बेफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट, वो खतरनाक डेविल फ्रूट जो सरपंट टाइप काइंड ऑफ ड्रैगन टाइप डेविल फ्रूट है, सरपंट टाइप डेविल फ्रूट है, फिनिक्स टाइप डेविल फ्रूट है, हमको पता नहीं। मैंने बोला है, मैंने बात किया इसके ऊपर, वो भी नॉर्स मिथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। मैंने बोला था किस तरीके से यग्ड्रेसिल वो पूरे ट्री के रूट्स में वो मॉन्स्टर रिजाइड करता है जिसके ऊपर हमारे भाई लोकी का डेविल फ्रूट बेस्ड है जो उसने कंज्यूम किया है एल्बेफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट। तो वो सब सारी चीजें उसके बारे में मैंने बात किया था, बट आई डोंट नो मैन हाउ इज गोइंग टू फ्लाई, लाइक डज ही हैड मुझको लाइक उसके पास मतलब विंग्स है मेरे भाई, या मतलब कायदो की तरह वो, मतलब कायदो हमको पता है किस तरीके से वो क्लाउड्स को जनरेट करके उसको पकड़ के बेसिकली वो फ्लाई करता था वो सब सारी चीजें। कायदो मतलब बहुत ज्यादा इजी तरीके से फ्लाई करता था, मुझे लगता है मोमोनोस के क्लाउड्स को पकड़ के बेसिकली उन्होंने फ्लाई करता था। बट दैट जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि क्या सच में लोकी के पास विंग्स है, मतलब वो क्या एस्पेक्ट है उसमें, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर लोकी बोल रहा है कि वो फ्लाई कर सकता है, तो ऑब्वियसली फ्लाई कर सकता है। लोकी अभी छूट गया है, तो लोकी किसके अगेंस्ट फाइट करेगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। मतलब मैं मैचअप्स को ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि लोकी और लूफी दोनों लोग मिल के फाइट करेंगे ईमू के अगेंस्ट। ये मेरे भाई बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है, ये बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। मैंने तेरे को पहले ही बोला है कि लोकी मतलब सबसे मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है यार इस पूरे सीरीज में। मैं मतलब उसको देखना चाहता हूँ फाइट करते हुए। हमने उसको ऑलरेडी देखा है फाइट करते हुए किंग हैरल्ड के साथ, पर मैं उसको फिर से यहाँ पर फाइट करते हुए देखना चाहता हूँ। लूफी के साथ साइड बाय साइड फाइट करते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि लोकी और लूफी मतलब इट इज नॉट अ फास्ट स्ट्रेच व्हेन आई विल से दैट लोकी और लूफी काइंड ऑफ सेम पावर पे है मुझे लगता है यार, क्योंकि हमारे भाई लोकी के पास दो डेविल फ्रूट हमको दिखाई दे रहा है यार, उसका हथौड़ा भी है, बाद में हमको उसका लेजेंडरी डेविल फ्रूट भी दिखाई दे रहा है। क्या लोकी अपने लेजेंडरी डेविल फ्रूट और अपने ये पूरे हैमर के पावर में कंप्लीटली टैप इन कर चुका है, वो सब सारी चीजें क्या वो और भी प्रोग्रेस करेगा वो हमको पता नहीं है। पर हाँ यार ये बहुत ज्यादा क्रेजी चैप्टर होने वाला है यार, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंसेंट चैप्टर होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको रीड करने के लिए। डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ना, फ्राइडे को मैं इसके ऊपर लाइव रिएक्शन करूंगा, ठीक है। पर अभी के लिए ये सब सारी चीजें बात करना चाहता तो मैं याद रखे तेरा भाई वीआरपी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।